सागर जिले के छत्रसाल नगर स्थित बाघराज वार्ड स्टेट आवासीय कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सोमवार को स्थानीय रहवासियों ने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कॉलोनी वासियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा कॉलोनी का निर्माण किए जाने के बाद से ही यहां की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह अव्यवस्थित है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज। बता दें, प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव, प्रतिपक्ष नेता गीता बाबू सिंह यादव और पूर्व विधायक सुनील जैन भी पहुंचकर रहवासियों के साथ धरने पर बैठे। और सबसे बड़ा मुद्दा बिजली बिलों को लेकर सामने आया, जहां गरीब मजदूर वर्ग को एकमुश्त भारी भरकम बिल थमाए जाने और बिल न भरने पर कनेक्शन काटने की शिकायतें उठीं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर तो दे दिए गए, लेकिन सुविधाओं की जिम्मेदारी पूरी तरह उपेक्षित रही। बता दें, धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर नगर निगम के उपायुक्त मौके पर पहुंचे और रहवासियों से चर्चा की और उन्होंने समस्याओं से जुड़े मांग पत्र पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। कॉलोनी वासी अब प्रशासन से त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं। यहाँ जो गरीबों के मकान आवास हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में जो 20,000 रुपए जमा हुए, उसी समय कुछ लोगों को आवंटन हुआ था और कुछ लोगों ने केवल 20,000 रुपए जमा करके 2019 में उनको मकान प्राप्त किया और आज 2025 में उनके पास बिल आ गया। तो इन सभी हमारे साथियों की मांग है कि हमको यदि स्टार्टिंग से बिल देते तो ये भार हम लोग पे ना आता, क्योंकि उनके डेली कमाने खाने का इनका घर परिवार चलता है। आज जो स्थिति है कि 18 से 20,000 रुपये जो उनको बिल थोपा गया, ये लोग सक्षम नहीं है बिल भरने का। तो हम कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण ये चाह रहे हैं कि इनको एक समय सीमा मिले। बागराज आवासीय कॉलोनी है, ये गरीब लोगों की कॉलोनी है, जो बेचारे 100-200 रुपये कमा के अपने परिवार चलाते हैं। नगर निगम प्रशासन ने इनके साथ बड़ा धोखा किया। धोखा इस बात को लेकर किया कि 2017 में इनका आवंटन उनको दिया, लेकिन कब्जा दिया 2000 और एक हफ्ता बिजली का बिल उनको दे दिया। मैं अपने तरफ से यहाँ हमारे बैठे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता यादव जी, पूर्व विधायक सुनील जैन जी और समस्त कांग्रेस पार्षद दल बागराज कॉलोनी के साथ बैठे हैं। हम अपनी मांग करते हैं कि 1 महीने का टाइम दिया जाए और 4 पार्टों में इनसे पैसा भरा जाए, पैसा भी भर जाए, लोगों की लाइट भी चालू हो जाए। उसके बाद यहाँ पर असामाजिक तत्वों पर लोगों को जानकारी मिली कि बागराज कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं वो सब अंधेरे में डूबे थे। सुबह से लेके रात तक और रात को 2 बजे तक मेरे पास लोगों के फोन आए। मैंने कई बार संपर्क किया कि आखिर ये क्या मामला है, तो कुछ मामला बताया नगर निगम ने कि भैया वो बिजली के बिल नहीं दिए गए। तो हम लोगों ने उनसे बात की कि ये बिल इनको कब दिए गए हैं, है ना, और किस आधार पर किस हिसाब से दिए गए हैं। तो कुछ लोग हम लोगों ने देखा कॉलोनी में कि बहुत सारे लोग लगातार बिल भर भी रहे, लेकिन हो ये रहा है कि सारे लोगों की लाइटें काट, एक कनेक्शन से है तो उन्होंने एक कनेक्शन काटा तो सारे लोग, सारी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। तो इस बात पे हम लोगों ने आयुक्त से बात करना भी चाहा, बीच का रास्ता भी निकाला जाए कि अभी तक एक लंबे समय हो गया, 17 साल के करीब हो गए इस स्कीम को लागू हुए, ये आवासीय योजना, तो भी ये बिल पहले क्यों नहीं दिए? अचानक हम पे जिन्होंने बेच दिया है उन पे हमने एफआईआर संबंधी कार्रवाई की है और एफआईआर के संबंध में हमने संबंधित मोतीनगर थाना में आवेदन पत्र दे भी चुका है और कार्रवाई हमारी जारी है। आगामी कार्रवाई में भी जिन जिन लोगों ने मकान बेचा है उनका अलाटमेंट निरस्त करके निगम आधिपत्य में सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। हम लोगों को जो मकान आवंटित किए गए उनमें इतनी समस्याएं हैं सर। एक तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है, दूसरा हम लोग बिजली के लिए भी बहुत परेशान है। बिजली के बिलों का मतलब बिजली के बिल सख्ती से वसूले जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए शुरू से कार्रवाई नहीं की गई। यदि हर महीने हम लोगों से बिल लिया जाता तो ये समस्याएं पैदा नहीं होती कि घट्टे हम लोग 15-20 हज़ार रुपए का भुगतान कर पाए। गरीब आदमी है, दिन मजदूरी कमाने जाता है वो व्यक्ति,
कहाँ से देगा ये बताइए आप। इतना सारा बिल इकट्ठे से बिल माफ करने की सबसे मेन वजह है यहाँ बैठने के लिए। और दूसरी बात सर, यहाँ पे आपराधिक प्रक्रियाएं भी बहुत ज्यादा हैं। खाने की मांग भी हमारी बहुत कम है, तो उस पर भी कोई गौर नहीं किया गया है। इसलिए निवेदन करते हैं कि जिन वादों को लेकर सरकार ने ये मकान दिए थे उन पे पूरी तरह गौर करके हमें उनका पूरा सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।